Good morning all, welcome to Learners Academy. Okay बच्चों, so we had started exercise number 11.4 yesterday. In the yesterday's class, exercise start कर दी. The topic name is hyperbola. उसका introduction कर चुके हैं हम पहले. Topic name is hyperbola. There are two types of hyperbola. Standard hyperbola दो हैं हमारे पास, horizontal and vertical, जिनकी equations कुछ इस प्रकार की थी. किस प्रकार की? horizontal की थी x square by a square minus वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड जो वर्टिकल था वो उसमें क्या था, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है ना. इन दोनों की चर्चा चल रही थी. जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस थे उसमें इक्वेशंस गिवन थी 1 2 3 4 5 6, और अलग अलग नाना प्रकार के एट्रीब्यूट्स पूछे गए. फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, एक्सेंट्रिसिटी पूछी गई, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने एक्स्ट्रा में निकाली. अब 7 to 15 बिल्कुल एलिप्स की तरह चल रही है एक्सरसाइज. पिछली जो एक्सरसाइज थी जस्ट उल्टे क्वेश्चन आ गए. अब इक्वेशन बनानी है. अब इक्वेशन बनानी है. लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस. इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 पूरे ठेठ आखिरी एक्सरसाइज तक, आखिरी क्वेश्चन तक आपको एक ही काम करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले हाइपरबोला की इक्वेशन बना के बताओ. अब इक्वेशन पहले आपको पहचानना होगा कि हाइपरबोला जो है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, और उसके हिसाब से फिर इक्वेशन बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, स्टार्ट करें. पहला क्वेश्चन देखो. 7th क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. वर्टिसेस एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट्स. तो वर्टिसेस एंड फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हमको दो बातें बताएंगे. पहली बात तो ये बताएंगे कि एक्स एक्सिस या वाई एक्स कोऑर्डिनेट से गिवन होंगे तो पता चल जाएगा ना कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे. तो उससे आपको ट्रांसवर्स एक्सिस का पता चल जाएगा, उससे आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होने का पता चल जाएगा, उससे आपको इक्वेशन का आइडिया लग जाएगा. उसके बाद वर्टिसेस हमको ए एज ए लेंथ की वैल्यू देंगे, फोकाई हमको सी एज ए लेंथ की वैल्यू देंगे. ए और सी की मदद से बी आ जाएगा, और इक्वेशन में ए और बी ही चाहिए होता है. समझ गए? ओके. तो ये पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में करके बता देते हैं, फिर बाकी चलेंगे, फिर बढ़ाएंगे इसको, है ना, भगाएंगे मतलब. हेयर द गिवन पॉइंट्स फॉर द हाइपरबोला आर, हेयर द गिवन पॉइंट्स of the hyperbola are as follows. Of the hyperbola are as follows. चलो, गिवन पॉइंट्स क्या क्या है आप लिख दोगे. वर्टिसेस हैं ये तो, एंड फोकाई है ये, जो भी बुक में गिवन. ओके. नाउ सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का पता करना होता है ना. सो नाउ द वर्टिसेस एंड द फोकाई. देखो दोनों गिवन है तो दोनों के बारे में बता देना. हालांकि वर्टिसेस फोकाई की एक्सिस पे लाया करते हैं. अगर वर्टिसेस गिवन होती तो भी पता चल जाता, फोकाई गिवन होता तो भी पता चल जाता, दोनों गिवन है तो दोनों तो भी पता चल रहा है. तो दोनों गिवन है तो मेंशन लेकिन दोनों का करना है ना. वर्टिसेस एंड द फोकाई लाई ऑन, लाई ऑन एक्स एक्सिस. कैसे पता चल रहा है? कोऑर्डिनेट से. लाई ऑन द एक्स एक्सिस. तो अगर ये दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सो द ट्रांसवर्स एक्सिस, so the transverse axis of the parabola is along x axis. yes or no? जिसको मेजर एक्सिस बोलते थे लिस्ट में, अभी ट्रांसवर्स एक्सिस नाम है उसका. ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ओ सॉरी हाइपरबोला, is along, is along which axis? x axis. is along the x axis. और ट्रांसवर्स एक्सिस x axis के along है. so what can we say? we can say the hyperbola is a horizontal hyperbola. bola is a horizontal hyperbola, जिसकी इक्वेशन कैसी होती है? द इक्वेशन ऑफ विच इज ऑफ द टाइप, द इक्वेशन ऑफ विच, पहले टाइप बताओ. द इक्वेशन ऑफ विच इज ऑफ द टाइप, इज ऑफ द टाइप. बताओ किस टाइप की होती है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1.
इस टाइप की होती है, टाइप तो पता चला। अब आपको बस ए और बी निकालना है, एक काम खत्म। अब आपको ए और बी निकालना है। नाउ कंपेयरिंग, कंपेयरिंग पहले वर्टिसेस को किससे कंपेयर करूंगा मैं, प्लस और माइनस ए कोमा जीरो से, और फोकाई को प्लस और माइनस सी कोमा। तो पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस विथ, विथ स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस और माइनस ए कोमा जीरो। हॉरिजॉन्टल के तो यही होते हैं, वर्टिकल के जीरो कोमा प्लस और माइनस ए। ठीक है, वी गेट, यहां से कंपेयर किया तो वी गेट, वी गेट ए एज ए लेंथ की वैल्यू मिल गई 2 यूनिट्स, यस और नो। ए एज ए लेंथ की वैल्यू क्या मिल गई, 2 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली कंपेयरिंग, सिमिलरली comparing the coordinates of foci with the coordinates of foci with, इसको कंपेयर करेंगे प्लस और माइनस सी कोमा जीरो से, है ना, प्लस और माइनस सी कोमा जीरो से। सो यहां से वी गेट सी एज ए लेंथ की वैल्यू, वी गेट सी एज ए लेंथ की वैल्यू क्या मिल गई, कंपेयर करो, प्लस और माइनस 3,0 है ना, 3 यूनिट्स। अब वी नो दैट एबीसी का रिलेशन, वी नो दैट एबीसी के रिलेशन से बी की वैल्यू, वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट व्हाट डू वी नो, सी सबसे बड़ा होता है इसमें, उसमें ए सबसे बड़ा होता है ना, बी कभी भी बड़ा नहीं होता। सी स्क्वायर इक्वल टू, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बी निकाल लेंगे हम, इम्प्लाइज। तो सी की वैल्यू डाल देंगे 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, ए की वैल्यू डाल देंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, इम्प्लाइज बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। वैसे तो देखो आपको इक्वेशन में बी स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, पर चलो भाई आप आगे और बात करें तो बी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। बी एज ए लेंथ आ चुकी है √5 यूनिट्स, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो अभी फिगर से भी देख लेंगे, उसने फिगर बनाने के लिए कहा नहीं है, बट फिर भी क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हम फिगर बना के भी देख लेंगे। तो बी एज ए लेंथ की वैल्यू तो √5 यूनिट्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स अभी देख लेंगे। तो चलो इक्वेशन तो यहाँ से बनी जाएगी, है ना। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, द required equation of the hyperbola is, क्या थी स्टैंडर्ड, क्या थी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड थी। इसमें पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या निकाली 2, और बी की वैल्यू क्या निकाली √5, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी की वैल्यू √5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और वी कैन से एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1, मैच करो आंसर। बोलो समझ आया। ठीक है, और वैसे तो फिगर बनाने की जरूरत है नहीं किसी भी क्वेश्चन में, बट क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो एक बार आइडिया दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे, सॉरी हाइपरबोला कैसा होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, लाइक दिस, जितना इधर उतना ही इधर। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपरबोला। ये हो गया वर्टिसेस V1 V2, ये हो गया सेंटर C 0,0, और ये हो गया F1
फोकाई F1 एंड F2। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या निकली 2, ए की वैल्यू क्या निकली 2, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे -2, 0 एंड 2, 0, और सी की वैल्यू निकाली थी ना हमने 3 यूनिट्स, मतलब गिवन ही था, सॉरी 3 यूनिट्स, सॉरी, सो 3 यूनिट्स के हिसाब से ये हो जाएगा -3, 0, और ये हो जाएगा 3, 0। दैट्स इट। और तो अगर आप बी की वैल्यू पुटअप करना चाहो तो फिर वही आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बनाकर, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये हो जाएगा इसका एंड पॉइंट कॉन्जुगेट एक्सिस का, ऐसे ऐसे ये हो जाएंगे इसका एंड पॉइंट्स Q R। और बी की वैल्यू क्या निकाली आपने √5, सो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स 0, √5 एंड आर के हो जाएंगे 0, माइनस का √5। ठीक है, तो ये जो भी हमने इस फिगर इस क्वेश्चन में किया उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, ऐसा क्वेश्चन की नीड नहीं थी, हमने ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज की। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ढूंढो तो उसी को उसी में खत्म करें। इस टाइप का क्वेश्चन 8 और 9 सेम है, बस वो लेकिन हॉरिजॉन्टल ना होके क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल है तो उठा लो, इसमें ही चेंजेस कर देते हैं, आ जाओ पीछे। हेयर द गिवन पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला आर दिस एंड दिस, वर्टिसेस ऑफ फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, नहीं एक्स एक्सिस नहीं, बताओ क्या, वाई एक्सिस। सो द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज अलोंग द एक्स एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस। सो द हाइपरबोला इज ए वर्टिकल हाइपरबोला, यहाँ तक चेंजेस, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, एक्स इधर आएगा वाई इधर आएगा, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो इट इज अलोंग वाई एक्सिस, द हाइपरबोला विल बी ऑफ द टाइप वर्टिकल हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ विच इज ऑफ द टाइप, पहले क्या जाएगा वाई स्क्वायर, बाद में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस एंड दोनों किस पे लाया करेंगे, वाई एक्सिस पे लाया करेंगे ना, तो फिर इसके जो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 0, ± है, और फोकाई के क्या होंगे 0, ± C, ± A, 0, ± C। तो वहां से ए की एंड सी की वैल्यूज आ जाएंगी कुछ यूनिट्स, ठीक है, कितनी आ जाएंगी, इसको कंपेयर करो इससे वर्टिसेस से 0, ± 5 को 0, ± ए से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 5 यूनिट्स, एंड 0, ± 8 को 0, ± सी से कंपेयर किया तो सी की वैल्यू 8 यूनिट्स। रिलेशनशिप यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सो यहाँ से बी स्क्वायर एंड बी दोनों निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 8 है तो 64, ए की वैल्यू 5 है तो 25, प्लस बी स्क्वायर इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू, मैं करो माइनस 39, 40 + 25, ठीक है। तो बी स्क्वायर ही चाहिए वैसे इक्वेशन के लिए तो, बट अगर फिगर में प्लॉट करना है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी √39, √39 इज नथिंग बस √39 ही रहेगा, ये यूनिट्स है, नहीं सॉरी ये यूनिट्स है, बी की वैल्यू ये यूनिट्स है एज ए लेंथ। ठीक है, डन। पीछे आ जाओ, इक्वेशन बनाते हैं। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन में पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, एक्स इधर वाई इधर, तो फिर ये सारा चेंज कर दो। एक्स इधर वाई इधर, ओके, सॉरी वापस उधर कर दिया क्या, सेम वही कर दिया, वाई उधर एक्स इधर। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू, ए और बी की वैल्यू क्या क्या निकली, ए की वैल्यू तो 5 है और बी की √39 है, तो ए की तो 5 का स्क्वायर और इसमें √39 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इट गिव्स मी वाई स्क्वायर बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 39 इक्वल टू 1। आंसर मैच करो, करेक्ट। ठीक है, इधर आ जाओ। बताओ, वर्टिकल बना दें, तो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, फाइन। ठीक है,
चलो तो ये हो जाएगा V1 एंड V2। ये हो जाएगा ऊपर की साइड, पॉजिटिव साइड हमेशा 1 होगा, नेगेटिव साइड हमेशा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। इधर देखो हमने नेगेटिव साइड लिया था ना। एक सीक्वेंस है देखो, जब अपने को कोई चीज लिखनी होती है तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो लेफ्ट वाले को अपन ने 1 डाल दिया, राइट वाले को 2 डाल दिया, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। और जब ऊपर से नीचे को लिस्ट बनानी होती है तो ऊपर से नीचे बनाते हैं, नीचे से ऊपर थोड़ा कोई लिस्ट बनती है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2। आ जाओ F2। ओके फाइन, तो जो जो है ये सी हो ही जाएगा। कोऑर्डिनेट्स डाल दो फटाफट पहले इन सबके। 0,0, बोलो ए की वैल्यू क्या आई थी 5, तो ये क्या हो जाएगा 0,5। ये क्या हो जाएगा 0,-5। सी की वैल्यू क्या आई थी √39, तो ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू √39 ही थी, 8 थी वो रही है ना, तो ये हो जाएगा 0,8 एंड दिस विल बी 0,-8। अब वही बी की वैल्यू निकालनी है अगर इन केस, तो वही ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो कि यहाँ से पास थ्रू होता हुआ जाए ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर कैसे बनेगा यहाँ से, एक मिनट V2 से बनेगा, यस ऐसे V1 से एंड V2 से, लाइक दिस। ठीक है, परफेक्ट नहीं बन पाएगी। तो ये हो जाएंगे मेरे Q और R, इनके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो B की वैल्यू आई है √39 आई है ना, तो माइनस का √39, 0। और ये क्या हो जाएगा, R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का √39, 0। ठीक है, डन। सेम टू सेम नीचे वाला है, उसको करो होमवर्क मार्क। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, कर दूं उसको डिलीट। ओके, हाँ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आओ, 9th वाला होमवर्क मार्क करो। 3 क्वेश्चन सेम कैटेगरी के, 2 मैंने करवा दिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक आप ट्राई करेंगे ना। अब कैटेगरी चेंज हो जाएगी तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर फोकस करना। अब आपको फोकाई गिवन है, ठीक है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन होने से आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स का पता चल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा, सौम्या कोई भी टाइम रखो, आपको तो लेट आना ही है। मैथमेटिकली सही है, ये आपका लेट आना तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इट्स ए कांस्टेंट एक्टिविटी। क्या कहना है इस बारे में आपको, हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस, क्यों लेट होते हो हमेशा। सो फोकाई आपको गिवन है एंड ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपको 8 यूनिट गिवन है। ओके, ये लेंथ आपको क्या गिवन है, 8 यूनिट। दीज आर द गिवन पॉइंट्स फॉर द पैराबोला। तो अब यहाँ पे वर्टिसेस नहीं गिवन है ना, आपको फोकाई गिवन है, तो फोकाई से ही पता करोगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस कौन से के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। पिछले 2-3 क्वेश्चंस में वर्टिसेस एंड फोकाई दोनों गिवन थे, तो दोनों से पता कर रहे थे। तो अभी आप क्या करोगे, वर्टिसेस का नाम नहीं लोगे, यहाँ पे फोकाई का ही नाम लोगे, क्योंकि गिवन ही नहीं है। कोई कहे सर वो है ना ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है ना 8 यूनिट, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, मानता हूँ, लेकिन वो ए की वैल्यू 4 है, लेकिन वो लाए कहाँ पे कर रहा है वो थोड़ा पता चल रहा है, वो तो इधर फोकाई से ही पता चल रहा है ना। तो जो चीज डायरेक्टली पता नहीं चल रही उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे फोकाई लाई ऑन द वाई एक्सिस, नहीं कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। सो द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज अलोंग द एक्स एक्सिस। सो द हाइपरबोला इज है वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, और इक्वेशन में भी वाई इधर एक्स इधर, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। कुछ चीजें तो स्टेप्स तो कांस्टेंट ही रहेगी, जो लिखनी है आपको एक्स इधर वाई इधर, इक्वेशन बनानी है तो स्टैंडर्ड तो बन गई, अब ए और बी की वैल्यू चाहिए। सो फोकाई ए वर्टिसेस तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, गिवन ही नहीं है, तो ये तो गिवन ही नहीं है ना, फोकाई का ही कंपैरिजन हो पाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ फोकाई और नीचे वाली लाइन डिलीट कर देता हूँ, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। और हॉरिजॉन्टल में फोकाई क्या होता है, +or -c,0, राइट। हॉरिजॉन्टल में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या स्टैंडर्ड टाइप क्या होता है, +or -c,0। यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है कुछ यूनिट्स, और वो कुछ यूनिट्स क्या है जो गिवन है 5 है ना, c = 5 यूनिट्स। कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। अब इसकी इस वाली लाइन का तो कोई रोल है नहीं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, हमको जो गिवन पॉइंट है, क्या गिवन है हमको बताओ, ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई कितनी है 8, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 2a होती है, तो a आ जाएगा, c आई गया, a और c से भी आ जाएगा।
ठीक है, समझे? ऑल्सो ऑल्सो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज 2a कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2a कहते हैं। क्या गिवन है ये? 8 यूनिट्स सामने डाल देंगे, गिवन, सामने डाल देंगे गिवन। ठीक है, इम्प्लाइज a इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो ए और बी के इंफॉर्मेशन, ए और सी की इंफॉर्मेशन से बी निकालना है अब अपने को। निकालो। ठीक है, निकालते हैं। सो सी स्क्वायर यानी 25, ए स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू बोलो, 9, नहीं 11, नहीं 9, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, बी की वैल्यू निकालनी है तो 3 यूनिट्स, बाकी जरूरत है नहीं क्योंकि इक्वेशन में बी स्क्वायर ही चाहिए होगा। ओके, सो नाउ द गिवन इक्वेशन इज, वही जो नेक्स्ट पेज पे लाइन लिखी थी अपन ने पिछले क्वेश्चंस में, वो की वही लिखेंगे। सो नाउ द गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, पहले तो स्टैंडर्ड लिख दूंगा और उसके बाद वैल्यूज पुट अप कर दूंगा। तो इसी में कर देता हूँ हाल फिलहाल में, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू 9 इक्वल टू 1। चेक करो आंसर, आंसर की से मैच करो क्विकली। चलो निकालो, 11th अपने आप करो, अभी दिखा रहा हूँ, निकालो सही, बुक्स तो निकालो। क्या करूँ, दिखाओ आपकी नोटबुक इसके पास क्या कर रही है? क्यों ली थी? ये ट्यूशन वाली है, मतलब मैथ्स की है, आपने दी क्यों? पहले तो बताओ आपने ली तो वो तो कुछ भी कहेगा तो आप मान लोगे? अलाउड नहीं है ना मेरी क्लास में, मैं 10th में अलाउड नहीं करता था तो कौन सी वीडियो डिलीट हो गई थी? कौन सी थी, टॉपिक तो बताओ। अच्छा, तो आप मेरे को ये प्रॉब्लम बताते हैं आपकी, तो उस प्रॉब्लम का निवारण है, हर इस प्रॉब्लम का निवारण है हमारे पास। आइंदा से कोई किसी की नोटबुक ना लेगा ना देगा। अगर मुझे पता चला किसी ने लेन देन करी है नोटबुक्स की, नोट्स की, तो लेने वाले को तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, देने वाले को पनिशमेंट मिलेगी और पनिशमेंट तगड़ी होगी। ओके, अगर इमरजेंसी है तो आप टीचर से बात करो, टीचर सॉल्यूशन निकालेगा, अपने हिसाब से सॉल्यूशन मत ढूंढो। बिकॉज नोट्स में से कॉपी करने से कोई नॉलेज नहीं बढ़ने वाली है। या तो क्लास आओ या वीडियो को वॉच करो, दो ही ऑप्शन है। कौन सी वीडियो थी, इलिप्स की रिकॉर्ड नहीं हुई थी? इलिप्स की क्या एक्सरसाइज या इंट्रोडक्टरी पार्ट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या क्या गिवन था? सिमिलर पैटर्न का है क्या, पहले तो देखो। बिल्कुल, बस वो जो वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल की जगह क्या हो जाएगा, वर्टिकल। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो फोकाई लाई ऑन द वाई एक्सिस, आपकी बार फोकाई ये चार चेंजेस करो पहले। lie on the y-axis, this is along the x y-axis, hyperbola will be vertical hyperbola, hyperbola will be of the vertical hyperbola, जिसकी इक्वेशन किस टाइप की हो जाती है कि बार वाई स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद। कंपेयर करूंगा क्या, इधर सुनो सब लोग, इधर सुनो।
आपको इंफॉर्मेशन में कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है और फोकाई गिवन है, तो फोकाई वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग होगी या कॉन्जुगेट एक्सिस होगी? ट्रांसवर्स ही होगी। फोकाई और वर्टिसेस जहां पे लाई करते हैं वो एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, तो वो इंफॉर्मेशन तो किसी और चीज के काम आएगी, वो लेंथ है। अभी आप टाइप पता कर रहे हो, तो टाइप तो कौन ट्रांसवर्स एक्सिस से पता चलेगा। अगर आप कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ लिख देते हो तब तो वापस हॉरिजॉन्टल हो गया वो। बोलो, अगर मैं यहाँ लिख दूं कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला अलोंग द वाई एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस पे, तो फिर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे, फिर तो हाइपरबोला वापस हॉरिजॉन्टल ही हो गया। ठीक है, क्लियर है ना भी, ये कोई कंफ्यूजन मत रखना इससे रिलेटेड। ओके, सो द स्टैंडर्ड फोकाई के कोऑर्डिनेट्स एक वर्टिकल हाइपरबोला के किस टाइप के होते हैं? 0, प्लस और माइनस सी टाइप के होते हैं। इसको कंपेयर करेंगे 0, प्लस और माइनस 13 से, सो सी की वैल्यू आ जाएगी 13 यूनिट्स। अब जो आप इंफॉर्मेशन कह रहे हो प्रियांशु, वो अब यूज करेंगे लेंथ वाइज, है ना। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन है, ओके, उसको कहते हैं 2b, और वो कुछ गिवन है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, क्या गिवन है, उसको क्या कहते हैं अपन? 2b, और वो कितना गिवन है? 24। तो वहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 यूनिट्स। b की वैल्यू इज 12 यूनिट्स। फाइन, चलो, तो c है, नहीं c नहीं है, नहीं c है और b है, a नहीं है ना। चलो तो निकालते हैं ये a, पिछली बार b मिसिंग था, अभी a मिसिंग। तो सी स्क्वायर यानी कि यानी कि 13 का स्क्वायर यानी 169, ए स्क्वायर मिसिंग, बी स्क्वायर यानी 144, गिव्स मी ए स्क्वायर 25, ए इक्वल टू 5। चलो तो आंसर पुटअप करो, वाई इधर एक्स इधर, दोनों को चेंज करो, इधर वाई इधर एक्स, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर यानी कि 25, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर गिवन था, मतलब 140। नाइस करो, डन। ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप चेंज सेम है या अलग है? अलग है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रहा है ना। अब क्या दे रहा है? 12 एंड 13 सेम पैटर्न के हैं, एंड देन 14 एंड 15 बिल्कुल थोड़े थोड़े अलग है। ठीक है, सो 12 एंड 13 सेम पैटर्न के, तो एक मैं करवा देता हूँ, एक होमवर्क रहेगा, तो 12th करवा दूं और 13th विल बी ट्रीटेड एज होमवर्क। तो बताओ, फोकाई के कोड, अब गिवन पॉइंट्स क्या है? फोकाई के कोऑर्डिनेट्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स है, अगेन हम वही काम कर सकते हैं, टाइप तो पता कर ही सकते हैं, क्या है? प्लस और माइनस सी कॉमा 0 टाइप के हैं, दैट मीन्स एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, बेसिक पॉइंट्स तो हो गए, और ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, हाइपरबोला इज है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, हाइपरबोला इज है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। यहां तक क्लियर? जिसकी इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप एक्स इधर वाई इधर, वापस पहले की तरह। ओके फाइन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई को 0, प्लस और माइनस सी से नहीं, सी प्लस और माइनस सी, 0 से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड तरीका, तो वहां से सी आ जाएगा। सो सी की वैल्यू इज व्हाट? इज व्हाट? 3√5। बोलो, सी की वैल्यू 3√5 आएगी, 3√5। तो सी तो आ गया, आ गया। अब ए और बी में से या तो ए मिले तो बी आएगा, या बी मिले तो ए आएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस गिवन होती थी तो ए गिवन होता था तो बी निकाल लिया, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस गिवन होती थी तो बी गिवन होता था तो ए निकाल दिया। अब की बार क्या गिवन है? दोनों नहीं गिवन है, लेटस रेक्टम की लेंथ गिवन है, यानी कि कुछ तो गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन अलग टाइप की गिवन है, तो उसमें पुटअप करनी पड़ेंगी चीजें, जो भी गिवन है उसी में पुटअप करेंगे, नो अदर ऑप्शन। ऐसा नहीं कि सर मुझे तो कॉन्जुगेट ही दो या मुझे तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दो, जो है उसी से काम चलाओ। सो नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा मैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज गिवन एज, तो हर इंफॉर्मेशन क्रूशियल है, देखो हर इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन तक पहुंचा जा सकता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज करके मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है? बी स्क्वायर बाय ए होती है, वो गिवन है अब की बार,
नहीं, 2b² टोटल लेंथ की बात हो रही है, b² नहीं, 2b, b² किसने बोला, 2b² होती है ना, और वो टोटल लेंथ कितनी गिवन है, 8 यूनिट्स। ओके, अब हमारे पास इसमें क्या है, ना तो बी है ना ए है, ना तो बी है ना ए है, क्या करें वो तो सोचो। नहीं करो मत, बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। अच्छा करके देखोगे उससे हुआ कि नहीं हुआ। बोलो साक्षी कैसे आगे बढ़े। बी या सी गिवन होता, बी या ए गिवन होता तो दूसरा निकाल लेते हैं, ना तो बी गिवन ना ए गिवन, बी और ए का एक रेशियो कह सकते हो एक तरीके का, b² और ए का एक रेशियो गिवन है 8 यूनिट। 2 से 4 तो काट ही लोगे है ना, 2 से 8 तो कट ही जाएगा 4 टाइम्स। b²/a = 4 गिवन है, ऐसे मान के चलो, आगे क्या करना चाहिए। हम्म, तो देखो सिंपल सी बात है, जो आपने करा है वो भी करेक्ट है। देखो ए बी सी एक तीन क्वांटिटीज है ना, उनका एक रिलेशन है, c² = a² + b²। उसमें से हमको एक क्वांटिटी क्लियर कट गिवन है, दो क्वांटिटी का रेशियो टाइप में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको कहीं से भी कुछ सब्सटीट्यूट करके तीनों को सॉल्व करना है, यही आपका काम है। अब आपने किसी अलग तरीके से किया, जैसे आपने b² / a से b² की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको उधर पुटअप कर दिया, आपने क्या करा, b² की वैल्यू पहले पुटअप कर दी यहाँ पे, c² - a², राइट, ऐसे किया ना आपने। तो कैसे भी कर लो, और मैं देखो ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से c² निकाल देता हूँ, यहाँ से c² क्या आ जाएगा, 3√5 का स्क्वायर करना, 3 3 जा 9 5 जा 45 आ गया, c² क्या आ गया, 45, c² 45 है, दैट मीन्स a² + b² 45 है, यस और नो। c² की वैल्यू तो a² + b² ही होती है, बोलो, होती है ना, होती है। अब यहाँ से 2 से 4 तो ये कट ही गया था, तो b² की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 4a आ गई। इस b² की वैल्यू 4a को मैं उधर पुटअप कर दूंगा तो सारी इक्वेशन ए में चली जाएगी, एक ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, राइट। तो लेट्स से इसको इक्वेशन मार्क कर देते हैं, ऊपर जो a² + b² आया है उसको तो इक्वेशन 1, एंड b² = 4a आया है उसको इक्वेशन 2, एंड पुटिंग दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, नाउ पुटिंग। और ऐसे अजीबोगरीब सिचुएशंस आपको अलग अलग क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है, अदर देन द बुक ऑल्सो, बुक के अलावा भी कुछ भी सिचुएशन क्रिएट करके वो दे सकता है, ठीक है ना। सो नाउ पुटिंग व्हाट, b² = 4a फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, we get equation 1 will be like, equation 1 will be something like, क्या होगी इक्वेशन 1, क्या थी पहले, क्या थी, कहाँ गई, a² + b² = 45 ये थी, तो a² तो एज इट इज, b² की जगह 4a पुटअप कर ही रहे हो, तो a² + 4a और 45 को इधर ले आओ तो -45 गिव्स मी 0। चलो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए में, तो 4 और -45 का कॉम्बिनेशन बनाना है, +9 एंड यानी a² + 9a -5a -45, 9 5 45 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबके ऐसी बनी होगी, हाँ किसी भी तरीके से करो, है ना। हाँ अगर आप बी में चले गए तो फिर अलग बनेगी, ए में अगर आप आए हो, ए एज अ वेरिएबल में आए हो, तो फिर सबकी यही बनी होगी, कहीं से भी घूम के आओ। सो इट इज लाइक ए कॉमन तो a + 9, -5 कॉमन अगेन a + 9 = 0, तो a + 9 एंड देन a - 5 = 0, फाइन। नेक्स्ट पेज पे आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज या तो ए की वैल्यू -9 और या फिर ए की वैल्यू +5, फाइन। अब a = -9 विल बी रिजेक्टेड, इट विल बी रिजेक्टेड, वाई, क्योंकि ए बी सी यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं है, यहाँ ऐसे लेंथ है वो। अब जब आप कहते हो सर, आप कहते तो हो कि माइनस ए भी तो लगाते हो, तो उसके आगे माइनस लगाता हूँ ना, जिसके आगे माइनस लगा रहा हूँ वो कभी नेगेटिव थोड़ा हो रहा है एक बार भी,
उसके आगे माइनस लगाना अलग चीज है, उसका नेगेटिव, उसकी वैल्यू का नेगेटिव होना अलग चीज है। तो उसकी वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, उसके आगे तो माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है ना। रिजेक्टेड एज ए क्या है, एज क्या, ए क्या है, ए का मतलब बताओ क्या होता है, बोलो। गलत। लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, हमेशा करेक्ट चीज लिखनी है। ट्रांसवर्स एक्सिस की 2a होती है ना। तो लेंथ है, किसी की भी लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। गलत चीज कभी कहीं नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं कि सर सेमी नहीं लगाएंगे तो भी लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती ना, मुद्दा तो ये है कि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, बट ठीक है, वो बात ठीक है कि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, पर जिसकी भी लेंथ है वो आपको करेक्ट उसी टर्म को यूज करना है। रिजेक्टेड एज लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज इतने कीड़े बन जाओ, किसी भी चीज, कीड़ा होता है ना, कीड़ा होता है वो कॉन्सेप्ट को मतलब घोल के पी जाता है। कॉन्सेप्ट वाइज आप हमेशा स्ट्रांग रहो, क्वेश्चन क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, यूं ही हो जाएंगे ना। लेंथ तो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फिर सो फिर ए की वैल्यू, ए की एक्सेप्टेड है 5 यूनिट्स। और एक बार ए आ गया तो इक्वेशन 1 में पुटअप करके या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी पुटअप करके बी आ जाएगा। इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 2 क्या थी, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से बी, ए की वैल्यू पुटअप करते बी आ जाएगी। नाउ पुटिंग नाउ पुटिंग ए इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, वी गेट। तो बोलो इक्वेशन 2 कैसी थी। इक्वेशन 2 वाज ऑफ द टाइप बी स्क्वायर इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू 5 पुटअप करी आपने, 4 5 जा 20। तो बी स्क्वायर ही चाहिए वैसे तो आपको, पर चलो बी भी निकाल लें। तो √20 क्या होता है, 2√5 यूनिट्स एज ए लेंथ, है ना। चलो, तो सब कुछ गिवन। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, दैट इज ये वाली, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। वी गेट, तो वी गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या थी, हम्म, ए की वैल्यू 25 ही थी, तो पिछले क्वेश्चन में थी, अभी निकाली है ना। अच्छा 5 ही थी, तो ए की वैल्यू 5, तो हाँ 25 ही थी। और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू तो 2√5 है, लेकिन बी स्क्वायर की वैल्यू 20। मैच करो आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का है, होमवर्क मार्क करो। 13th वाला, वही फोकाई गिवन है, वही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है, ओके हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ 14th वन। अब 14th में क्या क्या चीजें गिवन है, लेट्स सी। 14th वन, वर्टिसेस गिवन है बेटा, एंड एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, तो थोड़ा डिफरेंट है, वर्टिसेस एंड एक्सेंट्रिसिटी। हेयर द गिवन पॉइंट्स ऑफ द हाइपरबोला आर, ये लिख ही देंगे हम, स्टार्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट कर ही देंगे जैसे करते हैं हमेशा। E इक्वल टू 4/3 वर्टिस। तो अगेन अब वर्टिसेस को देख के टाइप पहचानेंगे। सबसे पहला काम तो ये होता ही ये है इलिप्स, और इसमें इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में टाइप पहचानो। पैराबोला 4 टाइप का होता है, उसमें से कौन सा है, इलिप्स 2 टाइप का होता है, उसमें से कौन सा है, एंड हाइपरबोला भी 2 टाइप का होता है, उसमें से कौन सा है। तो फोकाई की जगह वर्टिसेस लिख दूं इस बार, इन्फॉर्मेशन वर्टिसेस की गिवन है। द वर्टिसेस लाई ऑन विच एक्सिस, टेल मी, एक्स एक्सिस। वर्टिसेस कौन सा एक्सिस पे है यहाँ पे, नाउ द वर्टिसेस lie on the x-axis, so the transverse axis will be of the type what, मतलब so the transverse of the hyperbola is along the x-axis, so the hyperbola will be of the type horizontal hyperbola, जिसकी इक्वेशन ये होती है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब अगले इंफॉर्मेशन को यूज करो, क्या क्या, अच्छा कंपेयर करके पहले तो ए तो निकालो, कंपेयर करके पहले ए तो निकालो, वर्टिसेस गिवन है ना। तो कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, नहीं वर्टिसेस, इतनी देर से फोकाई 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 काम में आ रहा था, अभी पहले की तरह वर्टिसेस काम में आने लगे। वर्टिसेस शुरू में काम आ रहे थे ना, उसकी तरह एक आएंगे ना बेटा, वर्टिसेस है ना। एक्सेंट्रिसिटी की तो बात ही बात में करेंगे, अभी तो अपन वर्टिसेस को कंपेयर कर रहे हैं, वहां से ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, ओके। वर्टिसेस के +or-a, 0, +or-a, 0, वी गेट ए इक्वल टू, ए इक्वल टू ए इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 7 यूनिट्स, ओके फाइन। इक्वल टू 7 यूनिट्स आ गया। अब ए आ गया 7 यूनिट्स, और ये सब इंफॉर्मेशन हटाओ पहले वाली, और अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा हूं मैं। क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन,
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि ऑल्सो एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन एज 4/3। इसका क्या करें? जाओ सौम्या, वो ये इधर वाले अंदर वाले पेन्स बंद करो। अरे आ जाएगा वो अंदर। इनसाइड वाले पेन्स है ना, विंडो पेन्स, उनको बंद करो। हाँ, लॉक कर दो। हम्म, ठीक है। तो ऑल्सो एक्सेंट्रिसिटी इज गिवन एज eccentricity, that is E, eccentricity, that is E, E is given as what? That is E equal to 4/3। सामने डालो गिवन। तो सरल है काफी, है तो काफी सी है। रेशियो आ गया, उसमें से ए की वैल्यू डाल दो, है ना। और वी कैन से ई को क्या लिखते हैं अपन? C/A इक्वल टू 4/3। तो इसमें आप ए की वैल्यू डाल दो। C/7 इक्वल टू 4/3 implies C इक्वल टू 7×4 = 28/3। हेलो साहब, C आ गया। अब C आ गया, A आ गया। अब इन रिलेशनशिप यूज कर लो C² वाली। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट। तो काफी ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि थोड़ा अच्छा टाइप का है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल इसने नहीं करी। इससे अच्छा तो पिछला वाला था ना। ऑल्सो वी नो दैट C² इक्वल टू रिलेशनशिप यूज करो A² प्लस B²। तो उसमें पुटअप करो, दैट इज C² की वैल्यू। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये कह सकते हैं अपन। 28/3 का होल स्क्वायर करना है भैया। A का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है, और 20 का। बोलो भाई, 28 का स्क्वायर क्या होता है? 6 तो नहीं होता, 784 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 49 प्लस B²। तो 49 को उधर भेज दो, B² की वैल्यू हो जाएगी -49। चलो अभी तो B² की वैल्यू बताओ यहाँ से माइनस करके। करो माइनस, 9 तो आ जाएगा एलसीएम। 784 माइनस 9 9 81, रिमाइंडर 8 9 4 36 एंड 8 44। और 784 माइनस 441 गया तो 343/9। तो B² आ गया 343/9। हालांकि जरूरत नहीं है, चाहो तो B भी निकाल सकते हो। 343 हालांकि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट क्यूब जरूर है ना। तो B क्या हो जाएगा? 343 का रूट करेंगे तो 7√7, 7 क्यूब होता है ना। 7√7 डिवाइडेड बाय 3। तो बी की वैल्यू आ गई, हालांकि नीड नहीं थी। चलो पुटअप करो आप तो वैल्यूज एंड आंसर निकालो। तो x² के नीचे A², ए 7 था तो 7 का स्क्वायर 49, राइट। और y² के नीचे B² की वैल्यू क्या निकली? 343/9। तो 9 को तो ऊपर भेज दो और 343 नीचे लिख दो और आंसर मैच करो। 343/9 था ना, तो 9 को ऊपर भेज के 343। सही है। चलें लास्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए वापस फोकाई पे आ गया है घूम फिर के। लेकिन इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। पैराबोला, वर्ट, इलिप्स, सर्किल और हाइपरबोला, चारों ही पैटर्न में जब वो कर्व किसी से पास थ्रू हो रहा है, इस इंफॉर्मेशन को दिया गया है और उसको यूज करना है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पास थ्रू होने वाला, ओके। तो इसमें भी पास थ्रू हो रहा है बेटा। 15th वन लास्ट। तो गिवन पॉइंट्स में फोकाई गिवन है एंड पासिंग थ्रू वाली लाइन गिवन। फोकाई से पहले जो काम करते थे वो तो करो सबसे पहले। फोकाई से हम क्या करेंगे? हेयर द, नाउ द फोकाई लाई ऑन विच एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वाले फोकाई हैं ये, ओके। सो द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ओ सॉरी हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस, और ये वर्टिकल हो जाएगा। उसके हिसाब से इक्वेशन ये हो जाएगी। इसको बदलो पहले तो हम, ठीक है। ये सारे चेंजेस कर लेते हैं।
वाई एक्सिस लिख देता हूँ यहाँ, हाइपरबोला इज ए वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ विच इज ऑफ द टाइप वाई स्क्वायर पहले लगाऊं और एक्स स्क्वायर बाद में लगाऊं, इधर भी जो आंसर आएगा उसमें वाई स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में। चलिए जी, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस तो गिवन ही नहीं है, फोकाई गिवन है ना, तो कंपेयर फोकाई से करेंगे, और यहाँ पे फिर कंपेयर फोकाई से करेंगे तो किस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर होगा, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई विथ, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फोकाई, वो भी वर्टिकल वाले के, तो 0 प्लस और माइनस सी। चलिए तो सी तो निकला, एक काम तो खत्म हुआ, ए बी सी में से एक भी निकला तो मानो आधा काम हो गया। और एक चीज तो बड़ी आसानी से निकल ही जाती है ना, सी की वैल्यू क्या हो गई, √10 यूनिट्स। फाइन, अब इस सारी चीज को कर दो डिलीट क्योंकि ये सब गिवन है नहीं। अब अगली इंफॉर्मेशन है क्या, कि द हाइपरबोला पासेस थ्रू, द हाइपरबोला लेना, द हाइपरबोला पासेस थ्रू 2, 3, ओके, द हाइपरबोला पासेस थ्रू 2, 3, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। पुट कर दूं मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, कुछ तो मिलेगा, और कुछ कुछ मिलके सब कुछ मिल जाएगा लास्ट में, इसको हटा देता सब। Now it is given that the hyperbola passes through, now it is given that the hyperbola passes through, अच्छा एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला और स्टैंडर्ड एलिप्स चारों क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कभी भी डाउट मत करना कि इस पॉइंट से पास करेगा नहीं करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, सेकंड क्वाड्रेंट का हो, थर्ड क्वाड्रेंट का हो, फोर्थ क्वाड्रेंट पास करेगा ही करेगा, ओके ना। हाँ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला 2 क्वाड्रेंट में तो में से होता है, चारों में से, ठीक है ना, चारों में से किसी भी 2 क्वाड्रेंट में रहेगा, जैसे राइटवर्ड फेसिंग है तो फर्स्ट एंड फोर्थ में, अपवर्ड फेसिंग है तो फर्स्ट एंड सेकंड में, लेफ्टवर्ड फेसिंग है तो सेकंड एंड थर्ड में, एंड डाउनवर्ड फेसिंग है तो थर्ड एंड फोर्थ में। सर्किल स्टैंडर्ड चारों में रहेगा, लेकिन हमारे कोर्स में तो नॉन स्टैंडर्ड सर्कल्स भी हैं। सर्किल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नॉन स्टैंडर्ड भी है हमारे कोर्स में, बाकी 3 तो स्टैंडर्ड ही, ओके। पासेस थ्रू द पॉइंट, इसका फिगर भी बनाना आप लोग, है ना, पासिंग थ्रू वाले जो भी क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है, बट ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। थ्रू द पॉइंट, जो भी पॉइंट से पास करेगा उसको ए ले लेते हैं हम, और कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 2, 3, तो सौम्या ने बहुत कुछ ट्राई कर दिया पर हो नहीं रहा शायद। बोलो क्या ट्राई कर रहे हो, इतना लिखने के बाद एक लाइन लिखेंगे, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, सो पुटिंग x, y इक्वल टू 2, 3 इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये करेंगे। सो पुटिंग x, y इक्वल टू 2, 3 in the standard equation, in the standard equation of a vertical hyperbola, of a vertical hyperbola, that is, अब मैं नेक्स्ट पेज में पुट अप करने वाला हूं, दैट इज, टेल मी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल हाइपरबोला क्या होती है, वाई स्क्वायर आएगा पहले, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें आपको क्या पुटअप करना है, एक्स और वाई पुटअप करना है, याद रखना ए और बी नहीं पुटअप करना है, उल्टा तो नहीं कर दिया। तो बोलो वाई की वैल्यू क्या है, कहां से पास थ्रू हो रहा है 2, 3, तो 2, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट, अब इसके आगे आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ट्रस्ट में, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते कुछ भी। सो इसको एक इक्वेशन रखो और वापस चलो सी के पास, वही हेल्प करेगा। यहाँ से सी स्क्वायर निकालो, सी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से या तो ए स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी स्क्वायर या बी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर, उसको फिर उस इक्वेशन में रखो जिसको आप अभी सम्मान देके छोड़ के आए, समझ गए क्या भाई, सी कुछ तो हेल्प करेगा भाई, आया है तो इसका काम में कहाँ लिया अपन ने इसको, सी स्क्वायर क्या आया बताओ 10,
सी स्क्वायर 10 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10। अब आप डिसाइड करो कि ए स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी स्क्वायर करना चाह रहे हो या बी स्क्वायर की वैल्यू। तो पूरी इक्वेशन फिर बी स्क्वायर में जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, तो ए में थोड़ी अच्छी लगती है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर निकालो, इन टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर यानी 10 माइनस ए स्क्वायर। और इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1, इसको मार्क कर लो, बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर आया ना, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। और जो इसको छोड़ा है आपने इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग बी स्क्वायर इक्वल टू, नाउ पुटिंग बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 10 माइनस ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन, नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। वो 1 मानी थी ना हमने, फिर फंस गए क्या। सौम्या के एक्सप्रेशन से इज इट ऑल, वो जब परेशान दिखाई दे तो मतलब फंस चुकी है वो ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, वी गेट कहाँ से आ रही है, ए की पावर 4 कहाँ से आ रही है, आपकी भी ए की पावर 4 आ रही है। तो ए की पावर 4 की इक्वेशन सच सच बताओ आज तक सॉल्व नहीं करी क्या हमने, इतना क्यों परेशान हो रही हो, 10th में ही कर ली। मैं कह रहा हूँ आई नहीं रही, इसकी तो आई नहीं रही, लो इसकी तो आई नहीं रही। चलो इधर देखो, 9 बाय, देखो चलो इधर देखो, 9 बाय ए स्क्वायर माइनस 4 बाय बी स्क्वायर की वैल्यू क्या डालोगे, आपने भी इससे डाला, एक क्या कॉमन ले लोगे आप, ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये मल्टीप्लाई थोड़ी ना, ये मल्टीप्लाई थोड़ी ना कि ए स्क्वायर वहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस ए स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज एलसीएम, 9 इंटू दिस और 4 इंटू दिस, तो 9 10 जा माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। चले नेक्स्ट, सो 9 - 9 स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 13 ए स्क्वायर, और 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू 10 10 ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4। ठीक है, तो आई गई फाइनली, यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, तो बोलो, माइनस ए टू द पावर 4 को इधर बुलाओ, प्लस का ए टू द पावर 4, उधर ऑलरेडी -13 ए स्क्वायर है, ये -10 और मिला, तो -23 ए स्क्वायर एंड प्लस 90 पॉजिटिव साइड इक्वल टू 0। बताओ यहां तक आ गए दोनों बच्चे, आप तीनों, आप तो आ ही नहीं पाए थे। हाँ, यहां तक आ गए, इसके आगे फंस गए कि सर कैसे करें, है ना। मुझे बताओ ऐसी इक्वेशन 10th में सॉल्व करिए कि नहीं करिए, करिए तो याद क्यों नहीं आ रही, कौन से चैप्टर में करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही करिए और कहीं नहीं करी, तो याद क्यों नहीं आ रही बताओ। अभी तो 10th को निकले 1 साल भी नहीं हुआ, 6 8 महीने ही हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर को कोई तीसरा वेरिएबल मान लो, जैसे टी, लेट ए स्क्वायर बी, कोई तीसरा वेरिएबल मान लो टी, तो ये इक्वेशन कैसे बन गई, ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर को टी ले लिया तो 23t प्लस 90। अब तो बन गई आपकी मनपसंद इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप कहते हैं, बोलो। इसको सॉल्व कर दोगे, टी की वैल्यू आएगी, उसको सॉल्व कर दोगे ए की वैल्यू आएगी, उसको सॉल्व कर दोगे बी की वैल्यू आएगी। ओके, बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो बताओ, कॉम्बिनेशंस बताओ। माइनस 18 5 जा 45 होता है, यस वेरी गुड। सो टी स्क्वायर -18t -5t प्लस का 90 बराबर 0। सो इम्प्लाइज टी विल बी ट्रीटेड एज कॉमन, टी -18 अंदर -5 कॉमन, टी -18 अंदर बराबर 0। सो टी -18 और टी -5 फाइन इक्वल टू 0। सो टी की वैल्यू बोलो, या तो 18
या 5? आप लोगों की भी यही आई है? ओके, टी क्या था? ठीक है, तो टी तो ए स्क्वायर था, तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू या तो 18 या फिर 5। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 18 और 5 दोनों ही वैलिड है देखा जाए तो, लेकिन इससे बी स्क्वायर निकालो। अगर इससे बी स्क्वायर नेगेटिव आया, अगर इससे बी स्क्वायर नेगेटिव आया तो उससे ए स्क्वायर की वैल्यू भी रिजेक्ट हो जाएगी। ओके ना? बोलो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर था ना। तो अगेन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन थी वो? बी स्क्वायर वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, है ना? इन इक्वेशन 1 वी गेट सो इक्वेशन 1 बोलो क्या आएगी? क्या थी बोलो इक्वेशन 1? इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए स्क्वायर की दोनों वैल्यूज पुटअप करो। पहली वैल्यू क्या आई? 18। और 10 माइनस दूसरी वैल्यू क्या आई? 5। तो 10 माइनस 18 इज -8, और 10 माइनस 5। तो अब ये बी स्क्वायर की ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई। क्या लिखोगे? रीजन क्या लिखोगे? रिजेक्टेड। नहीं, लेंथ नहीं है ये, बी लेंथ है, लेकिन ये तो बी स्क्वायर है। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंपल सी बात है। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा सुनो तो सही, क्यों आगे तो बढ़ो, कहाँ भाग रहे हो? 5 है ना? सो नाउ फाइनल इक्वेशन आ जाओ एक बार तो बनाओ, है ना? तो वो भी 5 और ये भी 5। अच्छा ए स्क्वायर भी 5 आया है, तो बेसिकली स्पीकिंग, सो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड साथ में बी स्क्वायर इक्वल टू 5, दोनों 5 आए। तो इक्वेशन बताओ, हॉरिजॉन्टल था या वर्टिकल था ये? वर्टिकल। तो वाई स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर 25, नहीं सॉरी ऑलरेडी स्क्वायर करके बता रहे हैं हम। तो वाई स्क्वायर बाय 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1। तो उसमें 5 का एलसीएम ले लूँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, आंसर तो आ गया। अब बात करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है पूरी एक्सरसाइज में कि ए और बी की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस सेम है, या फिर यूं कहें टोटल ट्रांसवर्स एक्सिस या टोटल कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है। ऐसे हाइपरबोला को इक्विलेटरल हाइपरबोला कहते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू बी। ऐसे हाइपरबोला को क्या कहते हैं? और इलिप्स में अगर ए इक्वल टू बी हो जाए तो वो तो सर्किल ही बन जाएगा। लेकिन इधर इधर क्या बनेगा? कुछ नया फिगर नहीं बनेगा, वही फिगर रहेगा, बस उसका नाम उसका स्पेशल कैटेगरी बन जाएगी, इक्विलेटरल हाइपरबोला। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, पूरी एक्सरसाइज में चीज कहीं डिस्कस नहीं करी, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन जब आप शेयर करोगे तो आप एक चीज नोटिस करना, चाहे से हॉरिजॉन्टल हो चाहे से वर्टिकल हो, ए और बी की वैल्यू का कंपैरिजन कुछ नहीं है। ए और बी बराबर भी आ गए, ए बी से बड़ा भी आ गया, बी ए से छोटा भी आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि ए बी से बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल है, या ए बी से छोटा है तो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में भी ए बी से बड़ा आ सकता है, और हॉरिजॉन्टल में भी ए बी से छोटा आ सकता है, और हॉरिजॉन्टल में ए और बी बराबर भी आ सकते हैं, और ये तीनों काम वर्टिकल में भी हो सकते हैं। तो हाइपरबोला में ए और बी का कोई कंपैरिजन नहीं होगा, इलिप्स में होगा। इलिप्स में तो ए बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल और बी बड़ा है तो वर्टिकल, लेकिन ऐसा हाइपरबोला में नहीं होगा। तो ये कुछ आप जब फेयर करो तो इस चीज को नोटिस करना कि आपके हॉरिजॉन्टल में कभी ए बड़ा आ रहा होगा और उसी हॉरिजॉन्टल में कभी बी बड़ा आ रहा होगा, और ये लो साहब बराबर भी आ जाए। ठीक है, दैट्स इट। तो ये लो साहब हमने पूरी एक्सरसाइज कर दी है यहाँ पे, पूरा आपका कॉनिक सेक्शंस, बट अब मिसलेनियस बाकी हैं। सो मिसलेनियस हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे नो डाउट, बट उससे पहले आपकी ड्यूटी है क्या? कि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आप रीड करें, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज करवाऊंगा फिर ये रह जाएंगे। अगर करते रहोगे घर पे बैठ के तो पूछते रहोगे, डाउट सॉल्व होते रहेंगे, नहीं तो रह जाएंगे, टेस्ट आ जाएगा, फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते आप लोगों के। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।